आइए चलते हैं केरल, जहां पर इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में कन्यापुरम से पदयात्रा शुरू की है, जिसमें जनसैलाब उमड़ रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। केरल में यात्रा करीब 19 दिन में 450 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी के साथ 3 तरह के यात्री पदयात्रा कर रहे हैं। साथ ही जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है, वहां के लोग वहां पे जुड़ते जा रहे हैं। उस प्रदेश के 100 प्रदेश यात्री साथ चल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी सहित 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे जोर शोर से चल रही है, अब केरल पहुंच चुकी है। किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्यक्रम है इस यात्रा पे? बिल्कुल सौरभ, देखिए केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और अगर हम कल की बात करें दूसरे दिन की, तो कल काफी भारी भीड़ जो है वहां पर उमड़ती हुई दिखाई दी थी। और कल सुबह जब पदयात्रा की स्टार्टिंग की थी राहुल गांधी ने, तो पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, उसे देखने के लिए सड़कों पे भारी भीड़ लगते हुए दिखाई दी थी। और इससे पहले भी अगर हम बात करें संजय की, तो यात्रा जब समाप्त होने पर आई थी, तब राहुल गांधी ने केरल सभी का सम्मान करते हुए कहा था कि खुद को कभी विभाजित नहीं होने देते हैं और ना ही नफरत फैलने देते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक प्रकार से इन्हीं विचारों का विस्तार है। और देखिए जिस तरीके से केरल में इस वक्त जन समर्थन उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भीड़ इकट्ठी हुई होती दिखाई दे रही है, उसी को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा था कि एकजुट रहना और सौहार्द के साथ मिलकर काम करना केरल के लोगों के लिए स्वाभाविक और सामान्य बात है। और उन्होंने देश को ये दिखाया है, केरल यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करता है। ये ना खुद को विभाजित होने देते हैं और ना ही राज्य में नफरत फैलाने की इजाजत देते हैं। और वहीं एक प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा केरल के इस विचार का विस्तार मात्र है। और राज्य में कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कई लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए यही अगर हम इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गए, जिस दिन से ये यात्रा स्टार्ट हुई है, वहीं से लगातार जो है विवादों में ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और अभी तक अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों की, तो देखिए कुल मिलाकर 102 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। और आज से फिर से 102 किलोमीटर के बाद से यात्रा जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन वही जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस जो है साफ तौर पे कहते हुए भी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकती हुई दिखाई दे रही है, एक नई उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है और सियासी जमीन भी, अपनी खोई हुई सियासी जमीन भी तलाशती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आने वाले चुनावों को लेकर एक मजबूत स्तर पे कांग्रेस देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है देश के अंदर। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, यानी कि केंद्र सरकार है वो, जो कि लगातार लेकिन ये जो लड़ाई है इस वक्त कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, ये ना सिर्फ जमीनी स्तर पे देखने को मिल रही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को ट्रोल करती है, कभी टी शर्ट को लेकर, कभी कंटेनर्स को लेकर, तो वहीं इस बार
कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम जो है वो भी किसी भी मौके पर चूकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो भी लगातार ट्रोलर्स को, बीजेपी को लगातार रिप्लाई करने में पीछे नहीं हट रही है। तो देखिए इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है जो दोनों पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है और दोनों ही एक दूसरे को पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जो है इस वक्त राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि मैं इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा हूं, मैं इसके मेरे नेतृत्व में ये यात्रा नहीं हो रही है, मैं एक भारत यात्री हूं जो कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस जब ये यात्रा खत्म होने को आएगी तो कांग्रेस एक अच्छे मुकाम पर आकर खड़ी हो जाएगी। अब देखिए यही देखना है कि क्योंकि अभी सिर्फ आज 6वां दिन है और आगे किस तरीके से होगी कांग्रेस की यात्रा, कितने और किलोमीटर तक जाएगी ये देखना बाकी होगा। क्योंकि कल जिस तरीके से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्योंकि दिन का टारगेट जो था, एक दिन का टारगेट वो 25 किलोमीटर था, लेकिन अभी तक जो टारगेट जो है वो 19 किलोमीटर तक ही हम पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि 21 से 22 किलोमीटर तक की एक दिन में यात्रा ये की जाए। सौरभ ज्योति, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मोटिव था कांग्रेस का वो इस यात्रा में अब पूर्ण होता दिख रहा है। क्या वाकई में जो विपक्षी दल है उनका विरोध का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, जहां जहां ये यात्रा जारी है? इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अगर हम केरल की बात करें इस वक्त में, क्योंकि केरल में सीपीआईएम के परमिशन जो मांगी गई थी कंटेनर्स को रुकने की, परसों की अगर हम बात करें तो वहां पर देखिए सीपीआईएम ने थोड़ा सा विरोध करते हुए दिखाई दी, और लेकिन कांग्रेस इस वक्त जवाब देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस कल साफ तौर पे कह दिया कांग्रेस ने कि इस वक्त सीपीआईएम भले ही केरल में हो, लेकिन इस सीपीआईएम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमें वहां पर परमिशन नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, हमें जहां जगह मिलेगी हम अपने कंटेनर्स को वहां पर रखेंगे। तो देखिए इस वक्त कांग्रेस बड़े ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है। वो किसी भी तरीके से पलटवार की राजनीति पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन इसके साथ ही किसे जवाब देना है, किसे जवाब नहीं देना है, ये पूरी तरीके से सोच कर चल रही है। वहीं देखिए अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो देखिए पलटवार तो हो रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा है क्योंकि सिर्फ अभी 5 दिन ही हुए हैं और 5 दिन में इस तरीके का असर जो है वो देखने को मिल रहा है देश भर में। क्योंकि जब इस यात्रा की बात करें, जब ये स्टार्ट हुई थी कन्याकुमारी से, अब केरल तक आ पहुंची और यहाँ पर भी कुछ दिन रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे निकलेगी ये यात्रा तो देखिए कहीं ना कहीं अपनी छाप जरूर छोड़ती हुई जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त सियासत तो गरमाई हुई है। सौरभ बिल्कुल ज्योति, सियासत तो गरमाई हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक जो आधारशिला अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही थी वो भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी अपने जो लक्ष्य को लेकर निकल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी भी मिल ही रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आगे अब और चलेगी और किस तरह का समर्थन अब जुटा पाएगी और जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसको लेकर अब वो केरल पहुंच चुकी है यात्रा, जन सैलाब जुड़ रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं, उनके साथ वहाँ के जो रीजनल जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके साथ हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्री देश में प्रेम सौहार्द की भावना को लेकर जो संदेश देना चाह रहे थे इस यात्रा के माध्यम से, वो संदेश देते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि हमारी संवाददाता ज्योति ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे ऊपर उठकर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का लक्ष्य था अपनी पार्टी को मजबूत करने का, जन समर्थन इकट्ठा करने का और एक सियासत की जो ज़मीन थी उसको मजबूत बनाने का, उसमें भी सफलता मिलती दिख रही है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त केरल में है, आप तिरुवनंतपुरम में जो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, पद यात्रा चल रही है और लगभग 3500 किलोमीटर की टोटल पद यात्रा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इसका अंतिम पड़ाव कश्मीर होने वाला है, जहां पर इस यात्रा की संपूर्णता मिलेगी, इस यात्रा को संपूर्णता मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो कमज़ोर होती हुई नींव थी उसको भी मजबूती देने का काम कर रही है ये यात्रा।
कृष्णपुरम में राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू कर दी है। सीधी